Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my dear students. I hope all of my students and people who are watching me, you will be fine. स्टूडेंट्स आज हम लोग जो सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स है इसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एक्सरसाइज 7.1 से रिलेट करता है। ये वेक्टर के बारे में चैप्टर है तो इंतहाई इंपॉर्टेंट भी है। अगर किसी ने मेरे लेक्चर जो पहले वाले लेक्चर्स है पहला लेक्चर लाजमी तौर पर वॉच करें, क्योंकि वहाँ पर मैंने इनिशियल चीज़ें बताई हुई हैं जो कि वेक्टर में आपको वेक्टर को किस जितने भी प्रॉब्लम्स हो उसको रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगा, इसीलिए लाजमी तौर पर उसको वॉच आउट कर लें। अच्छा, एक बात जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि चाहे मैट्रिक को हो, किसी भी लेवल को, मैट्रिक को हो, इंटर को हो, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट एफएससी का हो या ओ लेवल ए लेवल का हो, तो वो अगर उसको कोई दिक्कत आ रही हो, उसको ऑनलाइन ट्यूटर की ज़रूरत है तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकता है। और मैं आपको यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर शेयर कर देता हूँ ताकि आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप ऑनलाइन ट्यूटर अवेल कर सकते हैं, और मैं इसके लिए अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। तो मैं यहाँ पर वैसे व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, तो आप इसको जो है ना मेरे साथ एक्सेस कर सकते हैं। 03078749 अच्छा, अब स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की जाने। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब मैं इसको आपको बता देता हूँ पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि एक ट्राई एंगल है, कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ट्राई एंगल हो, उसकी दो साइड्स के लो मिड पॉइंट्स। वो कहता है अगर हम लोग एक ट्राई एंगल के दो साइड्स के हम लोग मिड पॉइंट्स लेते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं, तो वो कहता है साबित करो कि जब उनकी ज्वाइनिंग करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनती है। वो कहता है वो जो लाइन सेगमेंट बन रही है, जो तीसरी वाली लाइन है ना, एक तो उसके पैरेलल हो और दूसरा ये है कि हम लोग जो जिसके वो पैरेलल है वो तीसरी साइड के, वो साइड जो है ना अगर उसको हाफ करें तो ये साइड बन रही हो हमारे पास। अब चले मैं आपको वैसे यहाँ पर बाकायदा फिगर बना के एक डायग्राम बना के आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। लेट कर लिया कि ये हमारे पास एक ट्राई एंगल है, ठीक हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका ये वर्टेक्स हो गया ए, ये वर्टेक्स हो गया बी और ये वर्टेक्स हो गया सी। अच्छा, अब इनके हर हमें पता है हर पॉइंट के एक पोजीशन वेक्टर तो ज़रूर होता है। आप ऐसा करेंगे इन तमाम जितने भी पॉइंट्स दिए गए इनके पोजीशन वेक्टर्स भी मान लेते हैं। चले मैं इसका पोजीशन वेक्टर ये वाला स्मॉल ए मान लिया, इसका स्मॉल बी मान लिया और इसका स्मॉल सी मान लिया। अच्छा, अब ज़रा समझ लें, अब क्वेश्चन उसने किया क्या है जो आपको अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन उसने ये किया, वो कहता है कि ये दो साइड्स लो, आप चाहे ये दो साइड्स ले लो, ये दो साइड्स ले लो, ये वाले दो साइड्स ले लो, इट डजेंट मैटर, कोई भी आप लोग ले सकते हैं, इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। चले मैं इन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स ले लेता हूँ। इस साइड का मिड पॉइंट हो गया ये, इसका हो गया ये। अब इन मिड पॉइंट्स के नाम भी लिख लें, ये ई हो गया और ये एफ हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने का बड़ा आसान तरीका होता है, दोनों के पॉइंट्स लो, एंडिंग पॉइंट्स लो, उन दोनों को जमा करो, दो पे डिवाइड कर दो तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। अब ए और सी का मिड पॉइंट हमारे पास आ गया a प्लस सी बाय 2। इसी तरह एफ का हमारे पास आ गया b प्लस सी बाय 2, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है इनको आपस में ज्वाइन कर दो, ये हमने इनको ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब ज्वाइन करने के बाद ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आ गई। अब ये लाइन सेगमेंट आई है हमारे पास ई एफ। अब ये हमने साबित करना है कि ये जो ई एफ लाइन सेगमेंट है ये ए बी के पैरेलल हो। और दूसरी एक और चीज़ हमने साबित करनी है कि अगर हम लोग ए बी को हाफ करें तो वो ई एफ बन रहा हो, या ये भी कह सकते हैं अगर ई एफ को डबल करें तो वो ए बी बनेगा। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल कब होते हैं। याद रखिए कि दो वेक्टर्स आपस में तब पैरेलल होते हैं जब दो वेक्टर्स हों, उनमें से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। अब स्केलर मल्टीपल से क्या मुराद है, मसलन अच्छा, तो बात कर रहे थे कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल कब होते हैं, ये ज़रा थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कर लें। दो वेक्टर्स आपस में तब पैरेलल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया है कि जब दो वेक्टर्स हों, उन दोनों में से एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। मसलन
या ये भी कह सकते हैं अगर दो वेक्टर्स के दरमियान आपस में रेशो अगर एक जैसी आ जाती है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स आपस में पैरेलल वेक्टर्स है। मसलन मैं आपको यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर है हमारे पास, यानी कि दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे जब वेक्टर ए बराबर हो लैम्डा बी वेक्टर के। फर्ज करते हैं बी एक वेक्टर है हमारे पास i प्लस 2j है, एक ए वेक्टर है वो है 2i प्लस 4j है। अच्छा, अब इस वेक्टर ए में से कॉमन क्या आ रहा है, हमें पता है 2 कॉमन आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन निकालते i प्लस 2j बचेगा। अब i प्लस 2j वेक्टर ये तो b वेक्टर है हमारे पास, यहां पर हम लोग इसकी जगह b वेक्टर लिखते हैं। अब जरा गौर करें कि ये b जो है b के साथ हमारे पास एक स्केलर मल्टीपल 2 आ रहा है। सो मैंने यही आपको बताया है, सो व्हेन देयर आर 2 वेक्टर्स एंड वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर्स, जब एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो देन दीज 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर्स। अब यही बात यहाँ पर भी मैंने आपको बता दी है। अब ये बेसिकली 2 जो हमारे पास है ये स्केलर मल्टीपल है, ये लैम्डा को शो कर रहा है। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, दो वेक्टर्स तो आपस में पैरेलल हैं, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है कि जो b है ये a से डबल है। जैसे कि यहाँ पर a वेक्टर है, ये a वेक्टर है, फर्ज किया ये a होकर ये b वेक्टर, ये दोनों आपस में पैरेलल वेक्टर्स है, b इससे डबल है। अच्छा, यहाँ पर अगर साइन पॉजिटिव का आता है तो इट मीन्स के दोनों की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, यहाँ पर अगर नेगेटिव का साइन आता है तो इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट है तो दोनों पैरेलल बट दीज वेक्टर्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाता तो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन हो जानी थी चेंज, है तो पैरेलल लेकिन इन दोनों की डायरेक्शन आपस में क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो ये है वेक्टर्स जब आपस में पैरेलल होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब यही बात हमने यहाँ पर प्रूव करनी है, ये वाली चीज हमने यहाँ पर कंडीशन को लेकर आना है। इसके लिए हम लोग इन दोनों वेक्टर्स को यूज करते हैं। पहले वेक्टर ए भी मैं ले लेता हूँ, फिर वेक्टर ई एफ लूंगा। बड़ा आसान है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैं पहले ए बी वेक्टर, क्योंकि हमने इन दोनों को ही पैरेलल आपस में बनाना है और इन दोनों को ही एक को दूसरे का हाफ बनाना है। सो वेक्टर ए बी, अब ए बी वेक्टर को आपको पता है मैंने कैसे फार्मूला बताया है, हेड का पोजीशन वेक्टर है माइनस टेल का पोजीशन वेक्टर। हेड का पोजीशन वेक्टर ओ बी हमारे पास बी है और ओ ए हमारे पास ए है, ये ए बी वेक्टर आ गया, इसको आप 1 का नाम दे दें। इसी तरह सेकंड हमारे पास है ई एफ, मैं अब ई एफ को लेता हूं। ई एफ वेक्टर हमारे पास होगा ओ एफ वेक्टर माइनस ओ ई वेक्टर। अब ओ एफ वेक्टर हमारे पास क्या है, ओ एफ हमारे पास है बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस ओ ई हमारे पास है ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों का कॉमन क्या आ रहा है, या तो एलसीएम दोनों को इकट्ठा ले लें या कॉमन भी आप ले सकते। चले मैं यहां पर कॉमन ले लेता हूं 1/2। मैं इस स्टेप को यहां पर कर देता हूं। अब यहां से हम लोग 1/2 लेते हैं कॉमन, बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा बी प्लस सी माइनस, अब माइनस का साइन होने की वजह से ये साइन हुए चेंज, माइनस से माइनस सी बन जाएगा। ये पॉजिटिव सी और नेगेटिव सी वेक्टर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अब बाकी हमारे पास में 1/2 बी माइनस ए, ये आ गया ई एफ वेक्टर। अब जरा गौर करें, बी माइनस ए वेक्टर ये तो हमारे पास ए बी के बराबर है, तो मैं यहां पर 1 को यूज करता हूं, यहां मैं लिखूंगा यूजिंग 1। सो ई एफ वेक्टर इक्वल्स टू 1/2 और ये हो गया हमारे पास ए बी वेक्टर। अब जरा गौर करें, मैंने आपको स्टूडेंट्स अभी बताया है अगर वेक्टर है, दो वेक्टर इस सूरत में हो, अगर वेक्टर ए बराबर हो लैम्डा वेक्टर बी के, लैम्डा बेसिकली एक स्केलर मल्टीपल होता है, तो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर्स होंगे। गौर करें, ई एफ हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पर ए होगा और ए भी हमारे पास बी होगा और ये 1/2 हो गया लैम्डा। इसका मतलब है कि ई एफ और ए बी दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अच्छा,
अब दूसरी बात उसने कही थी कि अगर ए बी को हाफ करें तो हमारे पास ई एफ वैक्टर बनेगा। गौर करें, ए बी को हाफ नहीं किया जा रहा, ए बी को हाफ किया तो ई एफ बना, या टू को इधर मल्टीप्लाई करें तो ई एफ जो है ए बी का क्या हो जाएगा, डबल, उससे डबल हो जाएगा। तो इसका यानी कि इसको डबल किया तो ए बी बना। तो अब यही बात आप यहाँ पर कंक्लूजन में लिख सकते हैं, फ्रॉम टू, इसको आप टू का नाम दे दें, फ्रॉम टू इट इज क्लियर दैट ए बी एंड ई एफ आर पैरेलल टू ईच अदर बिकॉज one of them is a scalar multiple of the other, and if we take the half of AB it becomes EF, and all these things are clear from the equation number 2। ये आप कह सकते हैं, एंड पर आके आप डिसीजन भी दे सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।